पाक फ़ज़ाइया ने जो चाइना से विंग लॉन्ग 2 ड्रोन्स मिसाइल हासिल किए हैं उनकी और इनकी क्या खसूसियात हैं। 48 के करीब ये विंग लॉन्ग ड्रोन्स जो हैं हासिल किए गए हैं और एक ड्रोन की कीमत जो है सिर्फ 30 करोड़ रुपये है। आया ना मज़ा। ये एक मुकम्मल फाइटर प्लेन या फाइटर जहाज़ है जो कि दुश्मन के अंदर घुसकर उसको मार सकता है, उसके टैंक तबाह कर सकता है, उसके बंकर तबाह कर सकता है। ये फ़ज़ा से फ़ज़ा में मार करने वाले मिसाइल और फ़ज़ा से ज़मीन पर मार करने वाले लेज़र गाइडेड बॉम्ब्स और मिसाइल रखता है। यानी आपकी फ़ज़ा में अगर कोई जहाज़ उड़कर आएगा, कभी कोई और अभिनंदन ये कोशिश करेगा कि पाकिस्तान की फ़ज़ा में आए तो ये ड्रोन उसका मुकाबला करेंगे। एक अच्छी खबर और एक खुशखबरी ये भी है कि आने वाले दिनों में ऐसा तासुर आ रहा है कि चीन ये टेक्नोलॉजी जैसे JF-17 थंडर की टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को दी थी, इन ड्रोन्स की टेक्नोलॉजी भी पाकिस्तान में ट्रांसफ़र करेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और पाकिस्तान के पास ऐसे परिंदे हैं जिनको मौत का परिंदा कहना जो है गलत नहीं होगा। 48 ऐसे परिंदे हैं जो दुश्मन की ऐसी दी तैसी कर सकते हैं। हाँ जी, और दुश्मन हमारा एक ही है, भारत है, और दूसरा इसराइल है। और इनके लिए हमें एक ऐसी टेक्नोलॉजी हमारे हाथ लग गई है कि हम बग़ैर पायलट के जहाज़ को मिसाइल से लोड करके दुश्मन तक भिजवा सकते हैं और वहाँ से वापस आ सकते हैं। और इसकी खासियत ये है कि ये मुसलसल 20 घंटे तक की प्रवास कर सकते हैं। यानी आप सोचें कि अगर 370 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से उड़ने वाले ये जहाज़ निकलेंगे पाकिस्तान से तो इनकी मार कहाँ तक होगी। मुसलसल 20 घंटे की प्रवास का मतलब आप भी समझते हैं। और इनको कैसे कंट्रोल किया जाता है, इनमें कौन कौन से ऐसे हथियार हैं जो ना भारत के पास हैं ना इसराइल के पास हैं, लेकिन पाकिस्तान के पास है। दुनिया का नंबर 3 ये बग़ैर पायलट के उड़ने वाला ड्रोन जिस पर ऐसा फासला मौजूद है जो दुश्मन के ईंट से ईंट बजा देगा, बल्कि उनकी ईंट को उखाड़ फेंकेगा और ज़र्रों में तब्दील कर देगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पाक फ़ज़ाइया ने जो चाइना से विंग लॉन्ग 2 ड्रोन्स मिसाइल हासिल किए हैं उनकी और इनकी क्या खसूसियात हैं। 48 के करीब ये विंग लॉन्ग ड्रोन्स जो हैं हासिल किए गए हैं और एक ड्रोन की कीमत जो है सिर्फ 30 करोड़ रुपये है। आया ना मज़ा। जबकि इसके मुकाबले में जो दुनिया का नंबर 1 ड्रोन समझा जाता है अमेरिकन ड्रोन है। और उसकी कीमत भी मैं आपको बता दूं, मैं गलती ना कर दूं इसलिए मैं ज़रा साथ साथ अपने मोबाइल से भी चीज़ों को देखता रहता हूं ताकि कहीं कोई गलती ना हो जाए। तो जो अमेरिकन्स हैं उनका भी आ जाता है जी अभी। जी हाँ, अमेरिकन्स का भी आ गया। अमेरिकन्स जो हैं जो ड्रोन इस्तेमाल करते हैं XB9 उनका नंबर है। और ये ड्रोन जो है इसकी कीमत इस वक्त जो है मार्केट में 150 करोड़ पाकिस्तानी रुपयों में बात कर रहा हूँ है, जो कि बहुत ही महंगी है। और इसके बाद दूसरा ड्रोन तुर्की का समझा जाता है जिसकी इस वक्त मार्केट में कीमत तकरीबन जो है 60 करोड़ के करीब है, लेकिन उससे बहुत सस्ता जो ड्रोन है चाइना से हासिल किया। और इसमें बहुत सारी बेशुमार ऐसी टेक्नोलॉजी हैं जो कि और किसी ड्रोन में नहीं है। इसके मुकाबले में भारत के पास जो ड्रोन है अगर उनका कंपैरिजन कर लिया जाए तो भारत के पास IAI है हिरोन, ये इसराइल का ड्रोन है, ये मौजूद है, लेकिन ये सर्वेलेंस के काम आता है। इसमें उस तरह से जंगी हथियार लोड नहीं किए जाते। मैंने आपको अभी अपने वाले ड्रोन का जो कि 48 के करीब हमें मिल चुके हैं और बाकी मिलने हैं उनके हथियार बताऊंगा तो आपको हैरानगी होगी कि ये एक मुकम्मल फाइटर प्लेन या फाइटर जहाज़ है जो कि दुश्मन के अंदर घुसकर उसको मार सकता है, उसके टैंक तबाह कर सकता है, उसके बंकर तबाह कर सकता है और उसकी तमाम तनसीबात इस ड्रोन के निशाने पर होती हैं। ये जो मैंने आपको इंडियन बताया ड्रोन, ये मीडियम रेंज का ड्रोन है और इसकी परवाज़ की सलाहियत जो है 3 से 4 घंटे की है और इसकी स्पीड भी 370 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से है। और ये मुकामी तौर पर भी वो तैयार कर रहे हैं, लेकिन ये ज़्यादातर सर्वेलेंस ये अटैकिंग उसमें नहीं आता जिसमें आना चाहिए। इसके बाद MQ-9B है, ये अमेरिकन ड्रोन है जिसका मैंने आपको जिक्र भी किया था और इसमें वो सलाहियतें मौजूद नहीं हैं गो कि ये अमेरिकन है और इसकी जो लेटेस्ट शक्ल है वो अमेरिका ने किसी को दी नहीं है।
और इसी की लेटेस्ट शक्ल या नकल आप कह लें, तुर्की तैयार किए बैठा है, जिसमें इतना असला लोड किया जा सकता है कि दुश्मन की फ़ौजों को तहस-नहस किया जा सके। लेकिन ये मीडियम रेंज का मिसाइल जो है, ड्रोन जो है, ये दिया गया है भारत को। इसका भी ज़्यादा काम दिफाई नवीयत का है और ये दिफा कर सकता है। लेकिन पाकिस्तान के पास जो ड्रोन है लॉन्ग विंग 2, ये फ़ज़ा से फ़ज़ा में मार करने वाले मिसाइल और फ़ज़ा से ज़मीन पर मार करने वाले लेज़र गाइडेड बॉम्ब्स और मिसाइल रखता है। यानी आपकी फ़ज़ा में अगर कोई जहाज़ उड़कर आएगा, कभी कोई और अभिनंदन ये कोशिश करेगा कि पाकिस्तान की फ़ज़ा में आए, तो ये ड्रोन उसका मुकाबला करेंगे। हमें अपने पायलट भेजने की ज़रूरत नहीं है, बहुत कीमती हैं हमारे शहीद, उनको भेजने की ज़रूरत नहीं है। ये बिना पायलट जाकर ना सिर्फ एयर टू एयर यानी अपने ही ड्रोन से हम दूसरे दुश्मन मुल्क के जहाज़ को गिराने की सलाहियत हासिल कर चुके हैं। बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है, मैंने कहा मैं आपको बता भी दूँ। अब आ जाएँ असले की तरफ, तो ये हथियारों की सलाहियत जो है, ये भारत से तो खैर बहुत ही आगे की चीज़ है। भारत अभी इस तक नहीं पहुंच सका है और ड्रोन की कीमत मैं आपको बता चुका हूं तमाम ड्रोन्स की। अब विंग लॉन्ग 2 में जो हथियार इस्तेमाल होंगे, उनके मुतल्लिक भी सुन लें कि ये सर्वेलेंस के भी काम आएंगे और इसमें साथ साथ एयर टू ग्राउंड मिसाइल से हैं, वो भी नस्ब किए जा सकते हैं। यानी आप हवा से ग्राउंड पर मौजूद अपनी तनसीबात को जो है गिरा सकते हैं। BA-7 मिसाइल है, ये एक जदीद तरीन एयर टू ग्राउंड मिसाइल है जो इसमें नस्ब किया जा सकता है। तस्वीरें आप साथ साथ देख भी रहे होंगे इन मिसाइल्स की, इन बॉम्ब्स की। और इसकी सलाहियत यह है कि इसका निशाना ठीक एक्यूरेट जगह पर जाकर लगता है। 1 इंच का भी फ़र्क नहीं आता, दुश्मन का टैंक हो, उसकी बख्तरबंद गाड़ी हो या उसका बंकर हो, सब मिनटों में तबाह। और इसके बाद AG-300 ये भी मिसाइल है, ज़मीनी अहदाफ को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इसकी रेंज काफ़ी ज़्यादा है। यानी वो जो पहला मिसाइल था B-7 वाला, उसकी रेंज कुछ कम थी, लेकिन इसकी रेंज जो है ज़्यादा है। इसके बाद गाइडेड बम्स हैं, आपने लेज़र गाइडेड जो है मिसाइल सुने होंगे, लेकिन बम्स के मतलब आपको पता नहीं होगा कि अब लेज़र गाइडेड बम्स हैं। ये बंकर को तबाह करने के लिए काम आते हैं, जहाँ दुश्मन छुप कर बैठा होता है और छुप कर हमला करने की प्लानिंग कर रहा होता है, वहाँ ये काम आते हैं। एयर टू एयर मिसाइल्स, मैंने इसका जिक्र भी किया था कि जहाज़ जो दुश्मन का दाखिल होगा हमारी फ़ज़ा में, उसको फ़ज़ा में ही उड़ा दिया जाएगा। TY-90 इस मिसाइल का नंबर है या इस मिसाइल को नाम दिया गया है। लाज़मी बात है, ये टेक्निकल या दिफाई नुक्ता निगाह से ये होगा। इसके अलावा राकर्स, ये राकर्स ज़मीनी AR-2 और AR-1 अहदाफ को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इंतहाई मौसन है। दीगर हथियार मुख्तलिफ़ किस्म के गाइडेड और नॉन गाइडेड हथियार ले जाने की सलाहियत रखता है, लेकिन इसके मुकाबले में भारत का, मैंने आपको जैसे बताया था कि वो बहुत सस्ते हैं। जी हाँ, अब मेरे पास है जो है अमेरिकी ड्रोन्स, अमेरिका के MQ-9, ये रेपर है, ये किसी को नहीं दिया अमेरिका ने और ये भारत के पास नहीं है। भारत के पास जो था मैंने आपको बता दिया कि वो सिर्फ सर्वेलेंस के काम आता है और इसकी कीमत जो है तकरीबन 160 करोड़ पाकिस्तानी रुपयों में है। तुर्की के ड्रोन्स जो हैं ये TB2 के नाम से मशहूर हैं और इनकी जो कीमत है वो 50 करोड़ से 60 करोड़ तक, ये असले पर डिपेंड करता है कि इन पर कितना असला लगाया जाता है। लॉन्ग रेंज के ये जो ड्रोन्स हैं उनमें अब पाकिस्तान भी दाखिल हो गया है। और एक अच्छी खबर और एक खुशखबरी ये भी है कि आने वाले दिनों में ऐसा तासुर आ रहा है कि चीन ये टेक्नोलॉजी, जैसे JF-17 थंडर की टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को दी थी, इन ड्रोन्स की टेक्नोलॉजी भी पाकिस्तान में ट्रांसफ़र करेगा और फिर पाकिस्तान यही ड्रोन्स बनाकर, जो इसकी बड़ी मार्केट है और मिडल ईस्ट इसकी बड़ी मार्केट है, इसकी अफ्रीका बड़ी मार्केट है, वो तरक्की पज़ीर ममालिक जिनको अपने हमसायों से तंगी है। आप समझते हैं कि हमारे अरब ममालिक को इसराइल तंग किए हुए है, उन ममालिक को पाकिस्तान फ़रोख्त भी कर सकेगा। ये ड्रोन्स एक अच्छी खबर थी, मैंने कहा आपसे मैं लॉन्ग जो है उसकी विंग लॉन्ग 2 ड्रोन्स की खबर आपके साथ शेयर करूं। एक ऐसा जहाज़ जो बिना पायलट के चलेगा और दुश्मन को उड़ा के रखेगा। आज के लिए इतना ही।